नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पवार मेहर। अभी हमारे साथ मौजूद है खादी और ग्राम उद्योग आयोग के स्टेट डायरेक्टर राम नारायण जी। राम नारायण जी, सबसे पहले तो आपका देवभूमि इनसाइडर में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया हमारे योजनाओं के बारे में बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो अगर हम बात करें खादी की, तो जैसे कि आप आजकल जानते हैं कि आजकल की जनरेशन जो है वो खादी से ज़्यादातर उनका कोई जुड़ाव नहीं है। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जो कमर्शियल तरीके से जो प्रोडक्शन जिस तरह से होता है इंडस्ट्रीज़ में, लोग उसकी तरफ भागते हैं। तो आज की युग में अगर हम खादी का जो मुख्य उद्देश्य जाने, तो किस तरह से खादी अगर अभी रेलेवेंट है, किस तरह से? सबसे पहले मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊं। खादी और ग्राम उद्योग आयोग, जैसा कि आपको शब्द से ही लग रहा है, खादी एक और दूसरा ग्राम उद्योग, दोनों को मिला करके ये आयोग बनाया गया था। तो जो हमारा ध्येय वाक्य है, कामये दुक्तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम, इसका अर्थ ये है कि जो दुखी लोग हैं, जो तृप्त हैं, जो संतप्त हैं किस चीज़ से कि उनके पास रोजी रोटी नहीं है, उनके पास अपने खाने कमाने का कोई साधन नहीं है, इस चीज़ को मूल रूप में रख करके ये योजना, ये आयोग का गठन किया गया था। तो जैसा आपने बताया कि खादी में लोग जो इस तरह का ये है, लोग नहीं आकर्षित हो रहे हैं, ज़्यादा बहुत आकर्षित हो रहे हैं। सबसे पहले तो आप इसमें एक चीज़ देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसकी पोटेंशियल को अच्छी तरह से समझते हैं और उन्होंने कम से कम मेरे ख्याल से मन की बात में, जो हर महीने लास्ट रविवार को होती है, 15 बार खादी और ग्रामोद्योग की तारीफ़ की है, इसकी एडवोकेसी की है, इसके बारे में बताया है। इससे न केवल युवा आकर्षित हुए हैं, बल्कि इसकी जो ब्रांड बिल्डिंग है वो भी हुई है। पूरे भारत में ही नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खादी की मांग बढ़ी है, खादी के बारे में जागरूकता फैली है। जो खादी इंडिया हमारा ब्रांड है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है। अब जहाँ तक आप युवाओं के आकर्षित करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें अभूतपूर्व संभावनाएं हैं। हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो इसमें ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसमें महिलाएं हैं, उसमें हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, उसमें हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उसमें हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के जो ये हैं लाभार्थी हैं वो हैं, माइनॉरिटीज़ हैं। इसके बाद सामान्य वर्ग है। तो ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जो इस योजना का लाभ नहीं ले सके। अब संक्षिप्त तरीके से मैं अगर बताऊं, ऑफिशियल जार्गन ना इस्तेमाल करते हुए, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पॉकेट में 5 और 10 रुपये हैं तो आप 100 रुपये का काम कर सकते हैं। ये इसकी बहुत बड़ी ब्यूटी है इस योजना की। अच्छा, साथ ही साथ इसमें आप ये देखिए कि 95 से 90 और 95% आपका लोन हो गया। तो इस लोन में से आपको सिर्फ 65 रुपये ही वापस करना है। तो जो पहली पीढ़ी का उद्यमी है, जिसके पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, लेकिन उसको जो है इच्छा है कि हम अपना काम करें, तो ये उसके लिए वरदान है। और हर साल इस स्कीम में जो है बढ़ोतरी हो रही है। पूरे भारतवर्ष में लोग जो है इसको अपना रहे हैं। सर, अगर हम ग्रामीण जो क्षेत्र है उसमें अगर लघु उद्योगों की बात करें अगर, तो जो लघु उद्योग की जो लघु उद्योग होते हैं, उनकी जो समस्याएं होते हैं वो अलग तरह की समस्याएं होती हैं। उनसे जो जुड़े लोग होते हैं वो बहुत छोटे स्केल पर अपना काम कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं। तो उनकी जो समस्या है उसको लेकर क्या खादी ग्राम उद्योग कुछ अलग से काम कर रहा होता है उसके ऊपर? और जो लघु उद्योग है उसमें जो काम कर रहे लोग हैं वो खादी ग्राम उद्योग से किस तरह से बेनिफिट होता है उनको? पहले एक यहाँ स्पष्ट कर देना ज़रूरी है, एमएसएमई। तो इसमें आप जैसे देख रहे हैं, और इसमें जो है माइक्रो और स्मॉल जो है उसको शामिल किया गया है। ये जो योजना है मुख्य रूप से माइक्रो के ऊपर है, सूक्ष्म उद्योगों के ऊपर ही आधारित है।
और इसमें पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाता है। आज आपने इस योजना को लाभ उठाने के लिए अप्लाई कर दिया, आपको लोन मिल गया, और लोन मिलने के बाद में आपने प्रशिक्षण ले लिया 10 दिन का ईडीपी और अपना कोई काम शुरू कर दिया। अब आपके पास समस्या है कि हम इसको कहाँ बेचें, कैसे बेचें। तो हैंड होल्डिंग सपोर्ट का मतलब ये है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग के पूरे भारतवर्ष में 8,000 से ज़्यादा सेल्स आउटलेट हैं। तो ऑटोमेटिकली जो भी उद्यमी इसमें आ रहा है, जो भी आप सामान बना रहे हैं, उनको एक सीधा मार्केट मिल जाता है और बहुत बड़ा ब्रांड मिल जाता है खादी इंडिया का। तो जो सेल्स आउटलेट हैं हमारे, उनमें वो अपना सामान रख करके बेच सकते हैं। इसमें एक दूसरा भी तरीका है कि पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों में हम प्रदर्शनियां आयोजित करते हैं। तो ये प्रदर्शनियां जो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा कारगर उपाय है, क्योंकि जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनके पास दुकानें नहीं हैं अपनी और ना कोई बाज़ार है। तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया जरिया है कि वो अपना सामान बना हुआ उस प्रदर्शनी में ले जाएं। इससे उनको 2 फ़ायदे होते हैं सीधे सीधे। एक तो फ़ायदा ये होता है कि उनको नकदी मिल जाती है, कोई उधारी का चक्कर नहीं है। आज बेचा 5,000 रुपये का माल, 5,000 रुपये नकद मिल गया। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा उनको ये है कि उनकी ब्रांड बिल्डिंग हो रही है, उनको लोग जान रहे हैं, क्योंकि उसको ब्रांड बनाने के लिए भी पैसा नहीं है। प्रदर्शनी में लाखों लोग आते हैं। अभी परेड ग्राउंड में समझो कोई एग्जीबिशन है और हमारा उद्यमी उसमें आया हुआ है, तो उसको देखने के लिए जो भी भीड़ उमड़ रही है, वो भले ही नहीं खरीदार हो, लेकिन उसके नाम में वो प्रोडक्ट आ जाएगा, उसके ध्यान में आ जाएगा और खादी इंडिया आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी स्कीम है जिसके मार्फत जो है वो अपना जो भी उत्पाद है उसको बेच पाते हैं। सर, अगर आप मार्केट की बात कर रहे थे कि आउटलेट्स जो है वो खुल गए हैं, और आउटलेट्स में जो भी लोग हैं वो मार्केटिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, तो जो आप बात कर रहे हैं आउटलेट्स की, इनके ऊपर क्या स्ट्रैटेजी और अपनाई जा रही है कि जिनकी पैकेजिंग हो वो बेहतर हो सके प्रोडक्ट्स की। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो कमर्शियल अगर हम देखें तो जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो लोग कमर्शियल की तरफ ज़्यादा आते हैं क्योंकि उनके एडवर्टीजमेंट्स ज़्यादा होते हैं, पैकेजिंग बेहतर होती है। तो किस तरह से पैकेजिंग के ऊपर काम हो रही है, जो उनका बाहर से जो प्रोडक्ट है जो दिखता है वो कैसा बेहतर हो सके, उसके ऊपर कैसा काम हो रहा है? मैं आपकी ही बात को पकड़ करके आगे चलता हूँ। आपने सूत्र दिया है कि जो दिखता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं, जो दिखता है सो बिकता है। जहाँ तक मार्केटिंग की बात है, तो मार्केटिंग के लिए जो इसके एक अग्रदूत कहे जाते हैं मार्केटिंग के, उनका नाम मैं विस्मरण कर रहा हूँ अभी, तो उन्होंने 4 P's बताया। तो उसमें से ये पहला ये आता है कि आपको ब्रांडिंग करने के लिए उसकी पैकेजिंग जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। आज सारे जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनसे सिर्फ कंपटीशन तो नहीं मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि खादी ग्रामोद्योग की अपनी एक गुणवत्ता है और उसके लिए हमारे जो प्रोडक्ट हैं उच्च गुणवत्ता के होने के वजह से उनके साथ सीधा कंपटीशन नहीं है। लेकिन कुछ एक चीज़ों में हो सकता है अपवाद स्वरूप। तो जो पैकेजिंग है, पैकेजिंग के लिए भी हम ध्यान देते हैं। अभी पिछले महीने की ही बात है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग यहाँ आए हुए थे और उन्होंने हमारे उद्यमियों को सेंसिटाइज किया। उसमें DIC शामिल था, उसमें उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड शामिल था, हमको भी बुलाया गया था। तो जो हमारे उद्यमी थे उनके साथ में ये साझा किया गया इसका महत्व क्या है, और जो छोटे उद्यमी हैं उनको भी इसकी ज़रूरत है। तो हम समय समय पर ऐसे जो प्रोग्राम हैं करते रहते हैं जिससे उनको जागरूकता मिले। सर, जैसे कि अगर हम बात करें जितनी भी जो इसमें खादी ग्रामोद्योग में जितने भी आपके पास योजनाएं हैं वो उनका जो इनिशियल स्टेजेस है, तो ये होता है कि कभी कभी इनिशियल स्टेज ही इतना टफ हो जाता है कि लोग ज़्यादातर योजनाओं के बारे में जान नहीं पाते हैं। तो जो महिलाएं हैं और जो ऐसे लोग हैं जो ज़्यादातर बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं,
वो इनिशियल स्टेज कैसे पार कर सकते हैं कि उनके लिए बहुत आसान हो जाए? तो किस तरह से जो ये योजनाएं बनी हुई है, ये इनका जो इनिशियल स्टेजेस है वो क्या आसान है, और किस तरह से है कि लोग, जो महिलाएं हैं और जो ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है या बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है, वो भी इनके बारे में जानकर जानकर आगे बढ़ पाए इस योजना का लाभ लेके? आपको ये जान करके खुशी होगी कि जो लोग शिक्षित नहीं हैं लेकिन उनके पास हुनर है, वो कुछ करना चाहते हैं अपने घर में बैठ करके, तो ये मैं दिखाना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में ऐसी सुविधा है कि वो छोटे से छोटा काम 1,50,000 रुपये लगा करके भी शुरू कर सकते हैं। इसमें जो एक ईडीपी का प्रावधान है कि ज़्यादातर लोगों को हम बेसिक जानकारी देते हैं ईडीपी के माध्यम से कि वो अपना मटेरियल कैसे मैनेज करें, अपने लोगों को कैसे मैनेज करें, फाइनेंस कैसे मैनेज करें, तो इसमें सुविधा दी गई है। 10 दिन की जो ट्रेनिंग होती है उसमें उनको सब कुछ सिखाया जाता है। फिर जो लोग छोटे हैं और कम पढ़े लिखे हैं, उनका ग्रुप बना करके भी हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को बना करके उनको भी इस योजना का लाभ देते हैं। और जो छोटी स्कीम है 2 लाख तक, उनको इससे एग्जेम्प्ट भी किया गया है। वो ऑप्शनल रखा गया है, अगर वो चाहें तो करें और नहीं चाहें तो उसको छोड़ दें। सर, आपने अभी ट्रेनिंग की बात करी है, तो जो ये योजनाएं हैं, कई योजनाएं ऐसे भी हैं जिनमें प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। पहले अगर आपके पास स्किल्स है नहीं है बट आप करना चाहते हैं, तो आप इन योजना से जुड़ के आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। किस तरह, कितनी योजनाएं ऐसे हैं जिनमें प्रशिक्षण मिलता है, ट्रेनिंग मिलती है, और कितने लोग अभी तक आए हैं, और किस तरह से आपको रिस्पॉन्स मिलता है? आपको जान के खुशी होगी कि पूरे उत्तराखंड में खादी ग्रामोद्योग आयोग के 2 बहुउद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र हैं। एक कुमायूं मंडल में है, दूसरा गढ़वाल मंडल में है। यहाँ अभी कल ही मुझे मौका मिला कि हमारा जो देहरादून स्थित सहजदार रोड में बहुउद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र है, वहाँ लगभग 20 महिलाएं एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रशिक्षण में आई हुई थी। तो हमारा हिंदी दिवस के रूप में कुछ कार्यक्रम था, संयोगवश उनसे भी हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने हमें बताया कि हमें ये काम कर रहे हैं। तो मैंने उनको इस योजना के बारे में जानकारी दी। उनको बहुत खुशी हुई कि हम भी ये प्रशिक्षण लेने के बाद अपना साइबर कैफ़े चलाना चाहेंगे। तो जैसे आपको लग रहा है ना कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट की जो हम बात कर रहे थे, तो वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। हमने आपको प्रशिक्षण दिया, आप ट्रेंड हो गए, स्किल आ गई आपके पास में, तो अभी आपका दूसरा काम शुरू होता है कि कुछ काम करें। तो काम करने के लिए पूंजी चाहिए, तो वो आसान किस्तों पे बैंक से मिल रहा है। आप फिर आगे आ गया कि बाजार चाहिए, तो आपको खादी भंडार मिल रहा है, खादी ब्रांड का इतना बड़ा नाम मिल रहा है। तो हैंड होल्डिंग सपोर्ट स्टार्टिंग से ही है, और कहने की बात नहीं है कि हम हैंड होल्डिंग सपोर्ट कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी कि खादी खादी में जो चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी चीज़ें बन रही हैं, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती हैं। सबसे बड़ी बात अभी जो है वो एनवायरनमेंट को देखा जाना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है पूरे विश्व में, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो कमर्शियल तरीके से बनाई जाती है चीज़ें, उनमें एनवायरनमेंट का ध्यान इतना नहीं रखा जाता है। खादी के ऊपर आप जो जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कितना लाभदायक है वो एनवायरनमेंट के लिए? देखिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग पर्यावरण को ध्यान में रख कर के ही सब काम करता है। मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दूं, नेगेटिव लिस्ट है, नहीं आ रहा, खैर। जो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, हमारी नेगेटिव लिस्ट में है वो सारी एक्टिविटी। हम उनको प्रोत्साहित ही नहीं करते। हमारे यहाँ जो हैंडमेड पेपर है, रिसाइकल्ड पेपर है, उसको हमने प्राथमिकता दी है। दूसरा, नेचुरल, देखिए आप, हम गोबर के साथ पेंट बना रहे हैं,
जो ये कपड़ा देख रहे हैं आप खादी का, इसमें जो ये लगता है पानी, वो पर मीटर लगभग 3 लीटर है शायद, और जो मिल का कपड़ा है उसमें 60 लीटर के आसपास पानी लगता है। तो इसमें भी इको फ्रेंडली है। आप जो हमारी हनी का देखते हैं, मधुमक्खी पालन है, वो 100% पर्यावरण के अनुकूल है। 100% आपको न केवल रोजगार मिल रहा है, बल्कि शुद्ध हनी मिल रही है, बल्कि आपका जो उत्पादन है वो मल्टीफोल्ड हो रहा है और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं। तो ऐसी एक नहीं, अनेकों स्कीमें हैं जो पर्यावरण के अनुकूल हैं और हम उसको प्रोत्साहित करते हैं। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राम नारायण जी, जिन्होंने खादी और ग्राम उद्योग आयोग के जितनी भी योजनाएं हैं और उससे जुड़ी जो भी और बातें हैं वो हमसे चर्चा की। साथ ही अगर हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि खादी और ग्राम उद्योग में रोज़गार से लेकर जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, उससे लेकर पर्यावरण से लेकर सभी बातों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा जाता है। तो प्लीज़ आप जाइए और एक बार इन योजनाओं का लाभ ज़रूर लीजिए। कैमरामैन जी सर, जी सर, जी सर। मैं इस चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि जो भी युवा हैं, जो महिलाएं हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का लाभ अवश्य उठाएं। ये बहुत ही उपयोगी योजना है। इससे न केवल आप आत्मनिर्भर बनते हैं, देश की उन्नति में सहायक होते हैं, दूसरे को भी रोजगार देने में सहायक बनते हैं। मौसम है तो जो मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन बहुत ज़्यादातर यूज़ होते हैं क्योंकि मिट्टी जो है वो ठंडा रखती है, चाहे पानी उसमें पिए, चाहे बाहर हम चिड़ियों के लिए भी रखते हैं, चीज़ें रखते हैं। तो आजकल ये जो सब मिट्टी के बर्तन हैं, ये पहले बहुत यूज़ होते थे, आजकल ये इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। तो क्या उनके लिए भी कोई योजना है कि कुम्हार जो है वो इस योजना से लाभ ले सके? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतना अच्छा प्रश्न किया, और दूसरा धन्यवाद मैं देना चाहूँगा इसलिए कि आपने पर्यावरण के अनुकूल जो वस्तुएं थीं उसके बारे में चर्चा किया था, और ये उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आपकी जो प्रश्न थी उसको आपने ही जवाब दे दिया। तीसरा, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कुम्हारों को ध्यान में रख करके मन की बात में बहुत बार आह्वान किया है कि आप दीपावली पर दिए खरीदें, आप जो है गर्मियों में सुराही खरीदें, आप जो बर्तन उपयोग कर रहे हैं उसमें से कुछ ये बर्तन खरीदें। तो ये तीनों चीज़ों को अगर आप एक साथ ले लें, मिला लें, तो इससे आपके पर्यावरण को बहुत लाभ मिल रहा है। ये जो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाती है आराम से, कोई नुकसान नहीं है। दूसरा, आपको रोज़गार मिल रहा है। तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कहने की कि रोज़गार के जो अवसर सृजित हो रहे हैं, जो विलुप्त हो रही थी जो हमारी कला, वो संस्कृति, वो उसको पुनर्जीवित करने का मौका मिला है। और खादी ग्राम उद्योग आयोग जो है इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसकी योजना इस तरह से है कि हम एक गांव आइडेंटिफाई करते हैं जहां ज़्यादातर जो परंपरागत ढंग से बर्तन बनाने वाले जो प्रजापति समुदाय के लोग रहते हैं, उनको हम चिन्हित करते हैं, और उनमें से जो युवा लोग हैं जो काम को कर रहे हैं, और प्रेरित करते हैं उनको कि वो जो है 10 लोगों का एक ग्रुप बनाएं। उस सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे ही बन जाता है तो उनका एक हम स्थानीय बैंक शाखा में उनका खाता खुलवा लेते हैं। और इस योजना में आपको जान करके आश्चर्य होगा कि हम 80% अनुदान देते हैं। यानी सपोज एक मोटे तौर पे आपको बता रहा हूँ, 4000 का जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हील है वो आता है, तो हम सिर्फ उसका 20% उनसे कंट्रीब्यूशन लेते हैं और 80% वो सब्सिडी में उनको मिल जाता है। ये योजना का सबसे बड़ा लाभ ये हुआ है कि जो उनका श्रम लगता था, थक जाते थे दिन भर ये करने के लिए, अब वो आसानी से, जैसे हम कुर्सी पे बैठे हैं इस तरह से स्टूल डाल करके वो बैठ सकते हैं और अपना बर्तन बना सकते हैं। तो इससे एक तो उनका श्रम कम हो गया और उस उत्पादन मिल गया। अब दूसरी बात इसमें रह गई कि उनको आगे क्या। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद इसकी जो उपयोगिता और प्रयोग है जो बहुत बढ़ गया है।
जितने स्टैंडर्ड के होटल्स हैं, आज वहाँ आपको कुल्हड़ में चाय मिलती है। आप अगर हाईवे पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कुल्हड़ को प्रमुखता देते हुए चाय की स्टॉल है। चाय की स्टॉल को प्रमुखता नहीं है, प्रमुखता है कुल्हड़ को, क्योंकि आज लोग इसको पसंद करने लगे हैं। इसका टेस्ट, इसका एरोमा जो होता है वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, तो इसलिए इसके मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं है। आपको जानकर के और भी आश्चर्य होगा अभी कि दो दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी के साथ में बैठक हुई है, तो उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत जोर दिया है। उत्तराखंड के कुम्हारों को सुविधा देने के लिए उन्होंने एक नई घोषणा की है कि जो भी उनके परंपरागत ज़रूरत की जो मिट्टी है जहाँ मिल रही थी, उसको उनके लिए संरक्षित किया जाए, उनको प्राथमिकता के आधार पर दिया जाए, और प्रशासन इस दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने प्रतीक स्वरूप उस दिन सभी लोगों को कुल्हड़ के उसमें चाय पिलाई। उन्होंने एक और ये किया कि अपनी जो सरकारी खरीद फरोख्त है जिसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, वहाँ उसको अनिवार्य कर दिया। उन्होंने इसमें एक और अच्छी बात कही है कि जो गमले होते हैं उसको उसमें खरीदा जाए। तो इस तरह के जो हमारे जो माननीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने आह्वान किया था कि जो खादी ग्रामोद्योग आयोग की जो योजना है इसके साथ आप पैरेलल कुछ करें। तो खादी ग्रामोद्योग आयोग तो इसमें अग्रणी भूमिका निभा ही रहा है पूरे भारतवर्ष में, यहाँ उत्तराखंड में भी इसको बहुत अच्छा ये मिल रहा है। गत वर्ष हमने जो यहाँ हरिद्वार में और ऊधम सिंह नगर में करीब लगभग 40 कुम्हारों को हमने चाक बांटे हैं, और आपको और भी जान करके बहुत खुशी होगी और दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलेगी जो भाई इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो इससे जुड़ना चाहते हैं, उनको ये प्रेरणा मिलेगी कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। 20% आप लागत लगा करके जो है एक अच्छा चाक ले सकते हैं। उन्नत किस्म का इलेक्ट्रिक व्हील जो है आपको मिल जाएगा, पोटर्स व्हील, उस पर आप काम कर सकते हैं अपना, और जो ज़रूरत है मार्केट की उसको आप पूरा कर सकते हैं। आज आप लस्सी देखिए इसमें मिल रही है, आपको ये देख लीजिए मिल रहा है, और खाना बनाने के जो बर्तन हैं जो आप पॉलिश उसमें चले गए, जैसे कैंसर की बीमारी, बहुत सारी तरह तरह की बीमारियां आ रही थी, तो ये उससे लोगों को मुक्ति मिल रही है। तो इसका प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आगे मुझे इसका भविष्य बहुत उज्जवल नज़र आ रहा है, और हमें आशा है, नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि उत्तराखंड के जो कुमार भाई हैं, जो प्रजापति भाई हैं, इस योजना का ज़रूर लाभ उठाएंगे, और खादी ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से जो जब भी उनको ज़रूरत है हमारे कार्यालय में संपर्क करें, हम उनको पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे। उनको उनके गांव में जा कर के, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एट द डोर स्टेप ऑफ द मीन्स आर्टिजन, उनके घर पर जा कर के हम वहाँ प्रशिक्षित करेंगे उनको, और प्रशिक्षण पूरा देने के बाद में फिर ये चाक वितरित करेंगे। सर, ऐसी कोई योजना है खादी और ग्रामोद्योग आयोग की कि जो अगर सपोज कोई आदमी है वो व्यक्तिगत तौर पर ना करना चाहे कोई चीज़ें, और ग्रुप लेवल में कोई योजना, किसी का योजना का लाभ लेना चाहे, कोई ऐसी योजना है कि आदमी ग्रुप लेवल में जुड़े इससे? आपको जानकर के बहुत खुशी होगी, और मुझे कहने में बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि इस तरह की योजना है स्फूर्ति। स्फूर्ति एक ऐसा प्रोग्राम है क्लस्टर डेवलपमेंट का, जहां एक ही तरीके के काम करने वाले जो उद्यमी हैं, कारीगर हैं, आर्टिजन्स हैं, महिलाएं हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी हमने एक योजना स्वीकृत की है, वो है हल्द्वानी में, तो मौन पालन की योजना है। उसमें लगभग 500 मधुमक्खी पालक एक साथ अपना जो शहद है कच्चा, वो ले आकर के CFC में प्रोसेस करेंगे। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा उनको ये हो गया कि जो बिचौलिए थे औने पौने दाम में सस्ते में शहद ले जाते थे कच्चा 100-150 रुपये में, अब उनको 400, 500, 700, 1000 जितनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं उस हिसाब से कीमत उनको मिल पाएगी। और दूसरा फ़ायदा ये हो गया कि जो उनके पास उन्नत किस्म की जानकारी नहीं थी कि कैसे हम इसको और आगे ले जाएं, कैसे हमारे उत्पाद का अच्छा पैसा मिले, तो वहाँ अच्छी पैकेजिंग मिल रही है। कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया जाता है। भारत सरकार जो है इसमें 90% तक ग्रांट दे रही है, यानी जो संस्था है वो सिर्फ 10% कंट्रीब्यूट करेगी, और इतना ट्रांसपेरेंट इसको सिस्टम रखा गया कि किसी के दरवाजे पे आपको जाने की जरूरत नहीं। किसी कार्यालय में पोर्टल पे आप जाइए, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है उसमें भी किसी के ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, पोर्टल पे आप जाएं,
अपना नाम पता लिखें, PMEGP पोर्टल जैसे ही खोलेंगे उसमें आसानी से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसी तरीके से आप स्फूर्ति के लिए भी ये इतना ट्रांसपेरेंट पारदर्शी प्रोग्राम है कि इसमें कहीं भी आपको ठगे जाने का कोई चांस नहीं है। आप वहाँ जाइए और अपनी संस्था के बारे में आप क्या काम करना चाहें संक्षिप्त जानकारी दीजिए, आपका एक असेसमेंट हो जाएगा। फिर आपको दूसरे पायदान के लिए आपको बोल दिया जाएगा कि भाई आपकी जानकारी ठीक है और आप इसकी पात्रता रखते हैं, आप आगे डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए। तो ये एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। जैसे मैंने आपको बताया मधुमक्खी पालकों के लिए हल्द्वानी में चल रहा है, तो इस तरह के जहाँ भी क्लस्टर्स हैं छोटे छोटे 50, 100, 200, 500, 1000 आदमी एक ही तरीके के काम कर रहे हैं, वहाँ उस जगह के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हम भविष्य में आशा करते हैं कि इस तरह के और भी क्लस्टर्स यहाँ डेवलप होंगे, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, दुर्गम स्थान है, लोगों को आने जाने के ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा दिक्कत है। फिर भी संभावनाओं की मतलब जो है हम तलाश रहे हैं कि कहाँ पर इस तरह का और काम हो सकता है और इस तरह के प्रोजेक्ट और भी उत्तराखंड में स्वीकृत किए जाएंगे। सर, जितनी भी हमने योजनाओं के बारे में अभी बात की इस इंटरव्यू में, तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि जितनी भी योजना है क्या किसी ऑफिस में जाके ये मिलेंगी या कहीं ऐसी पर्टिकुलर कोई जगह है उनके डिस्ट्रिक्ट में या उनकी सिटी में या उनके गांव में जहाँ पे वो मिलेंगी, या घर बैठे ही उनको इस योजना का लाभ मिल सकता है? बहुत ही आपने प्रश्न अच्छा किया। पारदर्शिता इसमें पहला शब्द है, तो उसको यथार्थ रूप से इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें वो दिखाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो जैसे आपने पूछा कहीं जाने की ज़रूरत है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास एक मोबाइल है, स्मार्टफोन है, आप घर में बैठ के अप्लाई कर सकते हैं अपने घर में आराम से। जैसे हम यहाँ सोफे पे बैठे हुए हैं, आप अपने घर में बैठ करके मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी कार्यालय के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमारा जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का पोर्टल है, PMEGP पोर्टल, आप जाएंगे आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं। बहुत साधारण और सरल तरीके से आपको अपनी जानकारी इसमें देनी होती है और आपकी एप्लीकेशन जैसी भरी जाती है, आपका एक ID क्रिएट हो जाता है। वो जब तक आप चाहें उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, वो एक्टिव रहता है। कोई आपकी इस पर जो गलत हो गई, इन्फॉर्मेशन आपने गलत दे दी, नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, आपके आधार कार्ड का कुछ नंबर गलत हो गया, कुछ भी, तो उसमें परिमार्जन करने का, सुधार करने का अवसर आपको मिलता है। उसमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ जाएंगे तो ही वो पूरा होगा। आप घर में बैठकर इसको ठीक कर सकते हैं, घर में बैठ कर के इसको अप्लाई कर सकते हैं, घर में बैठ कर के इस योजना की जानकारी ले सकते हैं। 500 से ज़्यादा जो सैम्पल प्रोजेक्ट हैं वो पोर्टल पे हैं। आप जो अपनी मनपसंद की गतिविधि है, जो कार्यक्रम जो आप करना चाहते हैं, उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और उसमें कुछ कस्टमाइज़ करना है आपको तो आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। आपको लगा कि नहीं हमें कुछ दूसरे ढंग का काम करना है, हमें टोफू बनाना है, तो एक नया मार्केट है, तो टोफू के लिए आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। कैटल फीड बनाना है आपको, आपके पास कुछ ऐसी जानकारी है तो कैटल फीड का आप नया प्रोजेक्ट डाल सकते हैं। जो परंपरागत उद्योग धंधे हैं उसके अलावा इनोवेटिव कोई आइडिया है आपको, तो वो आपके मन में है अगर है तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। कोई इसमें बंधन नहीं है। बंधन है तो इस बात का कि मांस मछली, शराब समाज को और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली जो चीज़ें हैं वो हमारे यहाँ नेगेटिव लिस्ट में हैं। जो पोषित करती हैं एनवायरनमेंट को, वो उसको हम प्राथमिकता देते हैं। जो पोषित करती है एम्प्लॉयमेंट को, हम उसको प्राथमिकता देते हैं। जो पोषित करती है समाज को, हम उसको प्राथमिकता देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। मेरा सभी महिलाओं से, सभी जो है कुमार भाइयों से, सभी जो आर्टिजन हैं, जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो इसको सुन रहे हैं, इस योजना के बारे में ज़रूर ऑनलाइन जा कर के समझें। और यदि फिर भी उनको नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, तो पूरे उत्तराखंड में सभी जनपद स्तर पर उत्तराखंड खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अधिकारी बैठते हैं, वहाँ जा कर के परामर्श कर सकते हैं। ऐसे ही DIC के महाप्रबंधक बैठते हैं, वो अपने DIC जनपद स्तर पर शहर कस्बे में हैं अगर, तो वो वहाँ जा कर के इस योजना के बारे में परामर्श कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। वो हमारे साथ में इसमें सहायक एजेंसियाँ हैं और
इसके अलावा भी यदि आपको कुछ और ये चाहिए तो बैंक के जो बैंकर्स हैं, जो भी हमारे जितनी सरकारी बैंक हैं, सारे लोगों को इसके बारे में मालूम है, वो भी आपको इस योजना के बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि खादी ग्राम उद्योग आयोग के अंतर्गत कुमायूं मंडल में और गढ़वाल मंडल में 2 बहुउद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र हैं, वहाँ भी इसकी जानकारी आपको मिल सकती है। वहाँ ना केवल जानकारी मिल सकती बल्कि बहुउद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र में आपको स्किल डेवलपमेंट का भी सुविधा है। यदि आप चाहते हैं कि हमें कुछ चीज़ सीखना है तो आप वहाँ भी ले सकते हैं। इसमें बहुत बड़ी एक ब्यूटी है इस प्रोग्राम में प्रशिक्षण की कि हम बाध्य नहीं करते कि आप हमारे यहाँ आकर के प्रशिक्षण लें, बल्कि हम आपके दरवाजे पर जा कर के वहाँ प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। वहाँ हमारा जो ट्रेनर है, जो एक्सपर्ट है, आपके दरवाजे पे भेजते हैं और वहाँ प्रशिक्षण देते हैं। जैसे ही आपको जानकारी मिल जाती, जैसे ही आप स्किल्ड हो जाते हैं, फिर हमारा ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, दूसरे पायदान में आप आ जाते हैं। तो ये पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट का प्रोग्राम है खादी ग्राम उद्योग आयोग में। इतनी अभूतपूर्व संभावनाएँ हैं रोजगार की। मेरा सभी से आग्रह है कि आप इस योजनाओं को ज़रूर अपनाएं और अपने लिए रोजगार तो आपको मिलेगा ही, बल्कि आप दूसरे को रोजगार देने लायक बनेंगे। कैमरामैन आकाश के साथ रश्मि पंवार में है देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।